वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट सिनेरियो सभी के माइंडसेट में कि बीजेपी पावर में आती है टीएमसी, तो फिर ये सवाल क्यों नहीं उठती है करप्शन को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर। हर सिक्का का दो फेस होता है। पहला फेस वेस्ट बंगाल में क्लियर दिख रहा था, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, पावर में कौन आएगी। इनफैक्ट कांग्रेस का कहीं नाम नहीं था। यदि वेस्ट बंगाल का नाम सुनते ही आपके माइंड में ऐसा चित्र या फिर ऐसा सीन क्रिएट होता है, तो देन उन सब में से आप भी एक जो वेस्ट बंगाल का सेकेंड फेज नहीं जानते हो। अभी जिस तरह से मैक पे लोग चिल्लाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोग बोलते हैं कि यदि पार्टी हार गई टीएमसी, तो लोग ओपन चैलेंज करते हैं, ओपनली धमकाते हैं लोगों को कि ये ऐसे नहीं चल रहा है, ये बहुत हिस्ट्री से है, मतलब गुंडाराज हिस्ट्री से है। 34 साल से लेफ्ट रूलिंग करते आ रही थी, उसके बाद 15 साल तक टीएमसी रूल की। इनफैक्ट फिर भी करप्शन को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और इंडस्ट्री गायब हो रही धीरे धीरे, इस पर लोग कोई भी सरकार पावर में आते ही कोई भी काम नहीं किया है। इन तीनों टॉपिक पे शॉर्ट टाइप में वीडियो बन चुका है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। वेस्ट बंगाल में वुमेन सेफ्टी को लेकर बात करें तो सबको याद होगा आरजीकर मेडिकल रेप मर्डर केस। इसमें पॉलिटिक्स इस हद तक घुस गया था कि टीएमसी के लीडर का ओपोजिशन है कि ये तो ओपोजिशन का प्लानिंग था। मुझे ये बताने में शर्म लगता है कि क्या बोलते हैं ये लोग। इनफैक्ट उस स्टेट में जहां पे पावर में एक वुमेन है, ममता बनर्जी, टीएमसी लीडर का स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई भी स्टेट बता दे जिसमें इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते। सर जी, बात ये नहीं कि इंसिडेंट होते नहीं है, इनफैक्ट आपके पावर में रहते हुए क्यों हो रही है। और इतने सारे सॉफ्ट हब अवेलेबल है या फिर इंस्टाग्राम, ये सब एल्गोरिदम या फिर जिस तरह से हमारे सोसाइटी में कल्चर हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है, ये हर स्टेट में प्रॉब्लम है और हर स्टेट के गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि पूरा एक तरह से सिस्टम बनाना चाहिए और जो भी इंसिडेंट हो, जो इसके लॉ एंड ऑर्डर हो और जो भी सजा हो, उसे तुरंत मिलना चाहिए, बाइकआउट मिलना चाहिए। संदेश खाली इंसान में क्या हुआ था, वहां पर भी वुमेन सेफ्टी पे क्वेश्चन उठता है। ऐसे रेट का इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया है ना, आपको क्या लगता है चाइल्ड मैरिज के लेकर इंडिया का स्टेट कौन सा टॉप पे होगा। अभी भी वेस्ट बंगाल चाइल्ड मैरिज को लेकर टॉप 1 में बैठा हुआ है। ममता बनर्जी का पावर में एंट्री कैसे हुई थी, इनफैक्ट ये सभी लोगों को पता है। सरकार बदलना आसान है, सिस्टम बदलना मुश्किल है। लेफ्ट वेस्ट बंगाल में 34 साल लीड की, पावर में रही, लैंड रिफॉर्म चर्चा में रहा। प्रॉब्लम कहाँ खड़ा हुआ, इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगा, जॉब शॉर्टेज होने लगा, करप्शन इंक्रीज होने लगा, वुमेन सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगा, अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहने लगा और साथ ही साथ एलिगेशन है कि गुंडा राज इंक्रीज होने लगा। अदर स्टेट में लोग अपना पॉलिटिकल एनालिसिस, ओपिनियन, मतलब ओपन देने आ जाते हैं कि मैं बताऊं, लेकिन वेस्ट बंगाल में ओपनली कोई नहीं बोलना चाहता है। लेफ्ट के इन सब प्रॉब्लम से काफी परेशान हो गए थे, फिर लोग डिमांड रखे एंटी इनकम्बेंसी और फिर 2011 में ममता बनर्जी पावर में आती है। करप्शन के मामले में चिट फंड स्कैम काफी चर्चा में रहा था और वहां पे सिंडिकेट राज चलना शुरू हो गया था। एक समय में वेस्ट बंगाल क्या हुआ करता था, अभी क्या हालत हो गया। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, कभी वेस्ट बंगाल का इंडिया के जीडीपी में 10.5% शेयरिंग रहता था। अभी इनफैक्ट ये 5% के करीब आ गया है। इतना डाउनफॉल हो गया है। जितने सारे लीडर इलेक्शन के समय वादा करते हैं, इलेक्शन जीतते ही इनका वादा कौन सा कोने में जाकर बैठ जाता है। इतने सारे प्रॉब्लम केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं और सारे स्टेट में। वेस्ट बंगाल में बीजेपी पावर में आ गई है। डिमांड किया आपका, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।